आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी साबूदाने की बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और यमी खीर की रेसिपी। चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आप हैं इस वक्त एमन्स फूड सीक्रेट के साथ। चलते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाने की मज़ेदार सी खीर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। साबूदाने की खीर बनाने के लिए यहाँ पर आधा कप मैंने साबूदाना लिया है। साबूदाना आपने इस तरह का लेना है, ना बहुत ज़्यादा बारीक ना बहुत ज़्यादा मोटा। यहाँ पर हम लेंगे एक बाउल, साबूदाने के हम इसमें डाल देंगे। साबूदाने को यहाँ पर हम 3 से 4 पानी अच्छे से धोएंगे। साबूदाने की खीर बनाते वक्त अक्सर लोगों को शिकायत रहती है कि साबूदाना चिपचिपा सा हो गया है, साबूदाने की जो खीर है वो फट गई है, वो अच्छे से नहीं बनी। तो आज मैं आपको ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपकी जो खीर है बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनेगी। साबूदाने को यहाँ पर मैंने 3 से 4 पानी अच्छी तरह से धो लिया है। इसे हम भिगो के रख देंगे। आपने इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, बस जितना आपका साबूदाना है उससे आधा इंच जो पानी है वो आपका ऊपर होना चाहिए। इसे हम 1 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। तो चलिए फटाफट से चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पर एक पैन में मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है। गैस को करेंगे हम ऑन। यहाँ पर लिए हैं मैंने ड्राई फ्रूट्स। इनमें है बादाम, पिस्ता और काजू। इनकी मैंने बारीक कटिंग कर ली है। इन्हें हम रोस्ट कर लेंगे। घी हमारा यहाँ पर गर्म हो चुका है। इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। इन्हें हमने बस हल्का सा रोस्ट करना है। आज हम बना रहे हैं साबूदाने की मज़ेदार सी खीर। बच्चे हों या बड़े, सभी के लिए ये खीर बहुत ही फ़ायदेमंद है और सभी को बहुत पसंद आने वाली है। ड्राई फ्रूट्स हमारे यहाँ पर रोस्ट हो चुके हैं। इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा आपने इन्हें रोस्ट नहीं करना, वरना वो जल जाएंगे। यहाँ पर लिया है मैंने 1 लीटर दूध। इसी पैन में हम डाल देंगे। दूध यहाँ पर मैंने बॉयल किया हुआ लिया है। अगर आपके पास बॉयल किया हुआ दूध नहीं है तो आप कच्चा दूध लेकर उसे बॉयल कर सकते हैं। दूध को हमने बॉयल करके यहाँ पर अच्छे से गाढ़ा करना है। साथ साथ चम्मच चलाते रहिए। दूध हमारा यहाँ पर अच्छे से बॉयल हो चुका है। गैस को करेंगे हम लो और दूध को हम यहाँ पर अच्छे से पकने देंगे। दूध को हमने पका पका कर अच्छे से गाढ़ा करना है। एक बात याद रखिएगा कि कभी भी ठंडे दूध में आप साबूदाना मत डालिए, इससे जो आपकी खीर है वो एकदम से फट जाएगी। साइडों पे जो मलाई लगी है वो आप साथ साथ दूध में मिक्स करते रहिए। साबूदाने को यहाँ पर भिगोए हुए 1 घंटा हो चुका है। चलिए इसे हम चेक करेंगे। ये देखिए एकदम से परफेक्ट जो हमारा साबूदाना है वो यहाँ पर फूल चुका है। ये इस तरह से मसल लीजिए। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त जो फूल के वो तैयार हो गया है। बस इस स्टेज पर यहाँ पर लिया है मैंने 1 कप गर्म पानी। ये हम इसमें डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके। गर्म पानी डालने का फ़ायदा ये है कि जब हम साबूदाने को पकाएंगे तो ये बिल्कुल भी बर्तन में नीचे नहीं चिपकेगा और एकदम से आपकी परफेक्ट जो खीर है वो यहाँ पर रेडी होगी। बस इतना ही आपने डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। गर्म पानी डालने से आपका जो साबूदाना है वो एकदम से सॉफ्ट हो जाएगा। बस 2 मिनट के लिए हमने साबूदाने को ऐसे ही रखना है। ये देखिए एकदम से परफेक्ट। और गर्म पानी में भिगोने से एक फ़ायदा ये भी होगा कि जो साबूदाना है वो एकदम से हल्का होगा। 2 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर हम लेंगे एक दूसरा वाला बाउल। इसमें लगाएंगे हम एक छलनी और सारा साबूदाना हम इसमें निकाल लेंगे। ये देखिए सारा ही साबूदाना यहाँ पर मैंने निकाल लिया है। जो साबूदाने वाला पानी है वो बिल्कुल भी हम दूध में नहीं डालेंगे। देखिए दूध भी हमारा यहाँ पर अच्छे से बॉयल हो चुका है। इसमें हम डालेंगे साबूदाना। इसकी मदद से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। साबूदाने के जो दाने हैं वो यहाँ पर मोतियों की तरह चमक रहे हैं। बहुत ही मज़े की ये जो खीर है वो रेडी होती है। बच्चे हों या बड़े, सभी को बहुत ही पसंद आएगी ये खीर। आप एक दफ़ा मेरे मेथड को फॉलो करते हुए ये खीर बनाएंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगी। देखिए गर्म पानी डालने से जो साबूदाना है वो एकदम से हल्का हो गया था और देखिए दूध की सतह के ऊपर आ गया है। 3 से 4 मिनट खीर को हम अच्छे से पकाएंगे। आप देख रहे होंगे कि साथ ही जो हमारी खीर है वो यहाँ पर ठीक होना शुरू हो गई है। ये देखिए खीर हमारी यहाँ पर 4 से 5 मिनट अच्छे से पक चुकी है। इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल दूंगी चीनी। खाने वाले 4 से 5 बड़े चम्मच इसमें जाएंगे चीनी के। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छे से इसे हम मिक्स कर देंगे।
बहुत ही मज़े की जो हमारी खीर है वो यहाँ पर रेडी हो रही है। फ्लेवर के लिए आधा छोटा चम्मच इसमें जाएगा इलायची पाउडर का। साथ ही इसमें जाएंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने रोस्ट करके रखे थे। सभी चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल भी नीचे नहीं चिपकी हमारी जो खीर है। चीनी डालने के बाद खीर को हम मज़ीद 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे ताकि जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। आज हम खीर बना रहे हैं बिना कंडेंस मिल्क के, बिना क्रीम के। कोई इसमें क्रीम वगैरह हमने यूज़ नहीं की। साबूदाने की खीर वैसे ही बहुत मज़े की बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। खीर को यहाँ पर मैंने मज़ीद 5 मिनट अच्छे से पका लिया है। ये देखिए आप इसका टेक्सचर और इसका कलर चेक कर सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट जो हमारी खीर है वो यहाँ पर रेडी हुई है। बस इस स्टेज पर गैस को करेंगे हम ऑफ। गैस को बंद करने के बाद इसे हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर हम इसे करेंगे सर्व। चलिए इसे हम सर्व करेंगे। फाइनली गाइस आप देख सकते हैं कि साबूदाने की खीर हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। खाने में तो इससे भी बढ़कर होगी। बच्चों को स्पेशली आप ज़रूर बना के दीजिए। बच्चे हो या बड़े, सभी को ये खीर बहुत ही पसंद आने वाली है। आप भी हमारी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपकी साबूदाने की खीर कैसी बनी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी सारी रेसिपीज कैसी लगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।